नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12th बायोपेटेट साइन हो चुका है और उस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी संदर्भ में श्री उमेश शर्मा जी से भी लोगों ने कमेंट मांगे हैं। उन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, डियर ऑल, मिनट्स ऑफ द मीटिंग इशूड विद सिग्नेचर ऑफ पार्टी टू द 12th bipartite settlement. Clause 2. Suitable clause to be inserted in regulation or periodical pension updation with each bipartite settlement. I have been asked by several friends to offer my comment on the issue. Here are my views. In a way, signatories to the letter have betrayed the cause of we bank pensioners, as they have confirmed IBA stand before the court that there is no specific clause in pension regulation for pension updation. दोस्तों, जैसे कि IBA ने सुप्रीम कोर्ट में 2019 में एफिडेविट फाइल किया था कि पेंशन रेगुलेशन में किसी भी अपडेशन का प्रोविजन नहीं है, उसी को यूएफबीयू के सिग्नेटरीज ने कंफर्म कर दिया, जो कि IBA का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा स्ट्रांग बना सकता है। लेकिन दोस्तों, ये मैं बता दूं कि IBA चाहे कितने भी झूठे एफिडेविट फाइल कर दे, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई विचार नहीं करेगा अगर पूरे दिन की हियरिंग में सही ढंग से आर्गुमेंट हो गए अगली 2 मई को। दोस्तों, उन्होंने अपने अगले पैरे में ये कहा है, आई थिंक दिस हैज बीन डन with a view to weakening the case before Supreme Court filed by late Sri MC Singla against the order of Punjab and Haryana High Court, which is coming up for full day hearing on 19th March 2024. In my opinion, all such efforts would be frustrated since the SC order in DS Nakara versus Union of India still holds good and being quoted by SC and high courts dealing with pension matters. जैसे कि MC सिंगला वाला जो केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी बेस यही है, DS नकारा वाला केस। तो उम्मीद है कि अब फुल डे हियरिंग में फैसला होगा बैंक पेंशनर्स के फेवर में। होपफुली द बेंच हियरिंग द मैटर वुड नॉट लाइक to pass any order contrary to order of a 7 judges constitutional bench, which reiterated its earlier order of 5 judges constitutional bench hearing DS Nakara case review petition filed by Union of India that pensioners, irrespective of their date of retirement, form same class of people and any revision subsequent to their retirement would entitle them to pension updation. This view was upheld by 2 judge bench of SC in B. Kasturi versus SBI, All India Record 1995-1998, page 16. Our case is coming up on 2nd May 2024 and assure you that issue of pension updation along with the retrospective effect to 50% would be taken up with full vigor. दोस्तों, SBI का जो 50% रेस्टोरेशन वाला केस है वो भी 2 मई 2024 में डेट है, और जो पिछली डेट थी उस पर कोर्ट ने उन्हें 8 हफ्ते का टाइम दिया था। और एज रिगार्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DSC ऑर्डर ऑफ 22nd January 2024 on 50% bank public DFS were given 8 weeks time to comply, and hopefully they would do needful within time frame. If not, then we would go back to the court. For information, उमेश शर्मा, GOP, 9th March 2024। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 22 जनवरी 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने DFS को 8 हफ्ते का टाइम दिया था, और जहां तक ये 8 हफ्ते का टाइम है वो मार्च में ख़त्म हो जाएगा, और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक DFS किसी न किसी ढंग से अपनी अप्रूवल भेज करके नोटिफिकेशन के लिए भेज देगा, ताकि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट कर पाए। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि
आज 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट बैंक के इलेक्टोरल बॉन्ड के इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए जो डेट मांगी गई थी उसको डिसमिस कर दिया गया है, जिससे कि डीएफएस को और स्टेट बैंक को ये क्लियर कट मैसेज चला जाता है कि लीगल मैटर्स में डिले करने के लिए कोई भी कोशिश नाकाम की जाएगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए डीएफएस जल्द ही अप्रूवल भेज करके नोटिफिकेशन की तैयारी करेगा। स्टेट बैंक भी शायद अब दिल्ली हाई कोर्ट के 22 जनवरी के आदेश का पालन करेगा और जल्द ही 50% पेंशन रेस्टोर कर देगा। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन के संबंधित, बैंक के स्कीम के बारे में जानने के लिए, गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।